जय हिंद दोस्तों। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे यानी स्त्री जनन तंत्र के सहायक जो अंग हैं, सहायक जनन अंग में से अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका जिसको बोलते हैं, ठीक, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो देख लें, क्योंकि इनका पिछला वीडियो देखेगा तो उसमें अंडाशय के बारे में बताया गया है, जो बहुत बारीकी से एग्जाम में उससे प्रश्न आती है, यानी किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार यानी उससे संबंधित प्रश्न पूछ देती है। तो उसमें बहुत बारीकी से बताया गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वैसे इसमें भी लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं अंडवाहिनी, ठीक, अंडवाहिनी के बारे में। तो तसल्ली से बैठिएगा, बहुत चीज़ सीखिएगा, नहीं बैठिएगा तो फिर कोई बात है ही नहीं। चलिए, मेरा जो काम है वो हम तो कर रहे हैं और आप लोग को जो काम है वो कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम देखेंगे थोड़ी। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। अंडवाहिनी। अब देखिए, अंडवाहिनी जो होती है एक प्रकार की नलिका होती है, याद रखिएगा। अंडवाहिनी क्या है? यह एक प्रकार की नलिका होती है। इसलिए हम आप लोग को पिछला वीडियो बोले देखने के लिए, क्योंकि पिछला वीडियो में हम पूरा चित्र बनाए हैं और अब जितना भी पार्ट पढ़ाएंगे उस चित्र के माध्यम से, उसमें जो भाग बताया गया था सिर्फ हम उसी भाग का चित्र बनाएंगे। इसीलिए आप लोग को अगर देखना है तो पिछला वीडियो पूरा देखिए और एक बार कम से कम प्रथम वीडियो देख लीजिएगा, तो लगभग परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया गया है। तो उसमें देखिएगा तो पूरा चित्र देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार की फैलोपियन नलिका पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके अंत में जो होती है ना, हाथ की आकार की होती है, याद रखिएगा, हाथ की आकार की इसकी नलिका होती है। ये पंजे होते हैं और इस प्रकार की ये नलिका होती है। तो सेम टू सेम उसकी जो आकृति देखिएगी ना आप लोगों को, वो किस आकार की होगी? तो हाथ के आकार की। देखिए, इसी प्रकार से बनेंगे। हाथ की आकृति की दिख रहा है, तो यह क्या है? फैलोपियन नलिका है। याद रखिएगा, प्रत्येक अंडाशय में एक लंबी कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, ठीक। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सीएम होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सीएम होती है। और यह उदर गुहा के, हम कह सकते हैं, यह उदर गुहा के ठीक, यानी उदर गुहा के ठीक पीछे तक फैला हुआ रहता है। चलिए, अब देखिए इस नलिका का कार्य क्या होता है वो भी जान लीजिए। अभी क्या होता है कि इस नलिका का कार्य, इसकी जो लास्ट वाली भाग होती है वो पंजे की आकार की होती है, ठीक। अब क्या होता है कि जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है ना, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया, तो ये क्या करता है, ऐसे जैसे बॉल को कैच करते हैं तो हाथ ऐसे करते हैं ना, तो ये भी क्या करता है उसी प्रकार उसमें से जब अंडा से निकलता है तो कैच करके इसे रखे हुए रहता है कि जखन ये गिरेगा बस हम कैच कर लेंगे ना, प्रसादी लेता है ना, तो ऐसे करके रखता है। उसी प्रकार ये भी उसी तरह नीचे क्या होती है, जब अंडा से इस तरह से, जब इसमें अंडाशय जो व्यवस्थित रहती है ना, अंडाशय से जब अंडाणु निकलती है तो ये इसके नीचे इस तरह से कैच करके, यानी हाथ इस तरह से करके रख लेते हैं, यानी हाथ नहीं, इसकी जो आकृति होती है ये झिल्लियां पकड़ लेती है, ठीक है ना, और पकड़ के अपने अंदर रख लेती है। रखती कहाँ है? तो इसी नलिका के अंदर रख लेती है। तो याद रखिएगा। और नलिका के अंदर क्यों रखती है वो जान लीजिए। नलिका के अंदर यह इसलिए रखती है क्योंकि ये निषेचित नहीं हुई होती है अंडाणु। ये डायरेक्ट अगर गर्भाशय में तो जा भी नहीं सकता है, जाएगा तो इसी माध्यम से होकर के गर्भाशय में जाने का है रास्ता। देखिए, बनता है गर्भाशय की दीवार के बगले में, ठीक, बगले में बनता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं आता है। शॉर्टकट आने का एक तरफ रास्ते नहीं है, ठीक। ये जाता है बहुत लॉन्ग कट से, और लॉन्ग कट से जाता है ना, तो उसी रास्ते में इसको निषेचन में क्षमता भी आ जाता है शुक्राणु से लड़ने की। तो क्या होता है कि जब अंडाशय से निकलता है तो ये कैच कर लेता है और कैच करके अपने अंदर रख लेता है। रखने के बाद क्या होता है, ई नलिका में जब रखती है ना, तो यही नलिका, ये जो नलिका होती है इसे फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी कहते हैं। इसमें क्या होती है कि निषेचन की क्रिया होती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मादा में अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होती है, ठीक।
तो इसमें क्या होता है, जब अंडाणु प्रवेश करते हैं तो देखिए ये जो हम रेड वाले बनाए हैं ये अंडाणु बने, ये निषेचन हो जाती है और निषेचन होकर के इसका काम है पकड़ के इसमें डाल देना कीप, जिसको बोलते हैं, इसको कीप बोलते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। और ये नलिका होती है, नलिका का काम होता है कि अंडाणु को निषेचित कर देना और जिसका जिसका जो काम है वो सब रास्ते में सब अपना अपना काम कर देता है, ठीक है ना। इसका काम है यानी अंडाणु को अंदर रख देना और इसके बाद इसका काम है निषेचित करके आगे की ओर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा देना। तो आगे की ओर बढ़ाएगा तो जाएगा कहां, आगे की ओर बढ़ा करके इसे गर्भाशय तक दे आता है और गर्भाशय में चित्र में देख लीजिएगा, गर्भाशय में जो इस प्रकार की दीवार होती है ना, ये दीवार में आके चिपक जाती है। अब इसको अब चिपकले रहने दो, इससे आगे चर्चा फिर दूसरे में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर चर्चा बढ़ जाती है तो सबका पाठ बदले करेंगे तो फिर एक ही में सबका चर्चा जरूरत नहीं। तो ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार में आके चिपक जाती है, चिपकने के बाद फिर शुक्राणु आए या नहीं आए उसका वेट करता है। चलिए, और चिपक जाती है, इसका काम प्रमुख यानी प्रमुख कार्य जो होता है अंडाणु को निषेचित करना, याद रखिएगा। अब देखिए इस नलिका का जो निर्माण होती है उसके बारे में जाने। नलिका का जो विकास होता है यानी फैलोपियन नलिका का विकास होता है भ्रूण के मुलेरियन नलिका के द्वारा ही हो जाती है, याद रखिएगा। फैलोपियन नलिका का निर्माण, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी फैलोपियन नलिका का निर्माण किसके द्वारा होती है, तो भ्रूण के मुलेरियन नलिका के द्वारा फैलोपियन नलिका का निर्माण होती है। अब तो समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं इनके प्रमुख भाग। अब देखिए अंडवाहिनी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला पश्चमाभिय या इसी को कीप बोलते हैं या अंडकीप बोलते हैं, ठीक। अब देखिए तुम्बिका या एम्प्यूला, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनुष्य में अगर अंडाणु का निषेचन कहां होता है, फैलोपियन नलिका अगर नहीं दिया तो याद रखिएगा ये देगा। वैसे मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो है एम्प्यूला में होती है। अगर फैलोपियन नलिका ऑप्शन में नहीं रहे तो इसमें लगाइएगा, क्योंकि अगर सही और करेक्ट अगर आंसर की बात करें तो यही आंसर हुआ इसका, ठीक है, एम्प्यूला में होती है, ठीक। मनुष्य में निषेचन की क्रिया एम्प्यूला में होती है। वैसे एम्प्यूला फैलोपियन नलिका के अंतर्गत आती है, इसीलिए अगर वो नहीं रहेगा तो ये देगा, तो घबराइएगा नहीं कि नहीं है तो फिर होगा कहां, याद रखिएगा एम्प्यूला में होती है, भूलिएगा मत। दूसरा है फैलोपियन नलिका या इस्थमन, ठीक, इस्थमस। अब देखिए पहला यानी पश्चमाभिकाय क्या होती है, ये जो भाग होती है, देखिए ये तीनों भाग, ये जो है पश्चमाभिय भाग या कीपिकाय भाग कहलाती है, इसी को बोलते हैं। और ये टेढ़ा वाली जो भाग होती है इसी को तुम्बिका कहते हैं, याद रखिएगा, तुम्बिका। इसको बोलते हैं, ये जो झिल्ली जो आकार की होती है इसी को बोलते हैं कीपक, ठीक, कीपक। और ये तो फैलोपियन नलिका है ही, अब इसको अंडवाहिनी बोल दीजिए या फैलोपियन नलिका बोल दीजिए, ठीक। अब चलिए अब इन सभी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए ये क्या होती है, पश्चमाभिय या कीप या अंडकीप। ये क्या करता है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलती है, ठीक, तो इसका काम होता है कि यह अंडाणु को कैच कर लेता है, यानी पकड़ लेता है, पकड़ के फैलोपियन यानी इसमें डाल देता है, ठीक, यानी तुम्बिका में डाल देती है, यानी तुम्बिका से ठीक नीचे डालता है नलिका में, ये भी नलिका ही है, ठीक, अंडवाहिनी ही है यानी नलिका ही है, तो उस नलिका में डाल देती है। तो अब देखिए वो सिर्फ डाल देती है, यानी कीप का काम होता है अंडाणु को पकड़ के और डाल देना। इसकी आकृति हाथ के पंजे की यानी झिल्ली की तरह होती है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए ये तो इसका कार्य था। अब क्या होता है, ये तुम्बिका यानी ये जो पश्चमाभिय झिल्ली जो होती है ये तो पकड़ के अंडाणु अंदर में रख दिया और इसका काम खत्म। फिर ये बेचारा अपना कार्य में लगे रहता है, वेट करता है, 14 दिन तक आशा फिर से देखता है, फिर जाके 14वें दिन फिर इसको एक पकड़ने का मौका मिलता है। एक बार इस साइड वाला पकड़ेगा ना तो फिर अगला महीना में इस साइड वाला बारी आता है, याद रखिएगा, इन्हें कि अगला महीना यह पकड़ते से नहीं होगा, एक बार ही पकड़ते तो अगला महीना दूसरा वाला चांस मिलता है, ठीक, आ गया ना समझ में। चलिए चांस सबको मिलता है, आप लोग भी रहिए, चांस मिलेगा। अब देखिए अगला, चलिए बात करते हैं फिर
तुम्बिका जिसको एम्फ्यूला कहते हैं, ठीक है, एम्फ्यूला। अब देखिए ये एक यानी जो अंडवाहिनी की जो मुड़ी हुई भाग होती है, इस नलिका के जो मुड़ा हुआ भाग, अब यहाँ गौर से देखिए ये जो टेढ़ा जो भाग है ना, टेढ़ा वाला भाग, यहीं पर मानव मादा में अंडाणु का निषेचन इसी टेढ़ा वाले भाग में होता है। अब तो कहिएगा कि सर एक बार बताए थे फिलिपिन नलिका में निषेचन होता है, एक बार कहते हैं एम्फ्यूला में होता है, जहां मन होता है वह बता देते हैं, तो ऊ नहीं होता है। देखिए या तो ऑप्शन में ई देगा या फिर फिलिपियन नलिका देगा, अधिकतर देता है फिलिपियन नलिका। अब कहीं मान कर चलिए जान पहचान ज्यादा हो जाता है तो एग्जामिनर तो कहता है कुछ बढ़ा देते हैं क्योंकि जान पहचान बढ़िया भेल है ना, बगल से लेगा, जान पहचान वाला का मन नहीं ठगता है ना, डायरेक्ट ठकेगा तो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए बगल से ठकेगा, तो बगल से मत ठकाइएगा, वह बात ये है, बगल से ठकाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करता है, ये जो टेढ़ा वाला भाग होता है, देखिएगा ना फिलिपियन नलिका जो होती है वो टेढ़ा होता है, जहां पर टेढ़ा वाला भाग होता है वहीं पर निषेचन होता है। याद रखिएगा मनुष्य में ये टेढ़ा रहता है, स्त्री में यानी मनुष्य के यानी मादा में जो है ये टेढ़ा वाला भाग होता है, और जिसे तुम्बिका कहते हैं, और तुम्बिका में ही क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। इसी का दूसरा नाम यानी तुम्बिका को एम्फ्यूला भी कहते हैं, और इसी तुम्बिका में मनुष्य यानी मनुष्य में अगर हम बात करें मादा स्त्री यानी मादा में अंडाणु का निषेचन तुम्बिका में होती है। अगर ऑप्शन में तुम्बिका रहे या एम्फ्यूला रहे तो ये दोनों मारना, यानी दोनों नाम एक ही है। अब फिलिपियन नलिका रहे तो कोई बात ही नहीं है, अगर दोनों रहे तो तुम्बिका में मारना, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो तुम्बिका में मारना, क्योंकि अभी देख लो ये तीनों ऑप्शन में आ सकता है। जब तीनों ऑप्शन में आएगा तब क्या कीजिएगा, तब तो गलत कर दीजिएगा ना क्वेश्चन, तो इसीलिए जब तीनों रहे नन ऑफ दिस दे दे, इसी में तो नन ऑफ दिस लगा सकता है ना, तो जब ये 4 हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, तब तो फंस जाइएगा। बताइए 100% विद्यार्थी फंसेगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जब देगा तो घबराइएगा नहीं। अगर आप इस तरह से देता है इसी में टिक लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा 100% गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस तरह से जब ऑप्शन देगा तब, और नहीं तो फिर अलग से देगा, फिलिपियन नलिका उसमें दे देगा तब गलत नहीं होगा, क्योंकि तब ई दोनों नहीं देगा। अगर ई तीनों दे दिया तब जाकर के तुमको इसमें लगाना पड़ेगा या तुम्बिका में लगाना। आज जान लो मनुष्य मादा में निषेचन की क्रिया तुम्बिका में होती है, और तुम्बिका का भाग देख लो कहाँ रहता है, ये मुड़ा हुआ भाग है, तुम्बिका होती है। अब देखिए अगला जो है फिलिपियन नलिका है। चलिए अब देखते हैं इस्थमस, ये दोनों तो समझ में आ गया। अब इस्थमस क्या होती है यानी फिलिपियन नलिका। अब देखिए ये जो होता है अंडवाहिनी का सीधा नलिकार भाग होती हैं, याद रखिएगा ये जो है अंडवाहिनी का सीधा नलिका आकार की भाग होती हैं, याद रखिएगा। ये देखिए थोड़ी सीधी आकार की भाग होती हैं, ठीक। अब सीधा आकार की भाग होती हैं, जो ये क्या होता है कि इसका जो ये सीधा आकार के भाग होते हैं, इसका जो पिछला भाग होता है ना, ये तो आगे की भाग हो गई, ये जो पीछे की भाग होती है जो गर्भाशय से जाकर के मिलता है, याद रखिएगा ये जो इसका जो भाग होता है ना, ये आगे ये गर्भाशय से आकर के मिल जाता है आगे, और ये अगला भाग हो गया तो ये पिछला भाग हो गया, बीच में सीधा वाला भाग है, इसी को फिलिपियन नलिका बोलते हैं। ये जो होता है निषेचित हुए अंडाणु इससे होकर के आगे की ओर बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद आगे की ओर जहां जुड़ा हुआ रहता है गर्भाशय से, और गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। तो यह जो है संकुचनशील नलिका होती है, याद रखिएगा फिलिपियन नलिका जो है संकुचनशील होती है, जिसी के कारण क्या होती है यानी उसी के बदौलत यानी संकुचनशील के कारण क्या होती है अंडाणु उस नलिका में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो आगे की ओर जब बढ़ेगी तो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते वो क्या होती है गर्भाशय से जुड़ी रहती है, तो वो डायरेक्ट कहां पहुंच जाती है, गर्भाशय में पहुंच जाती है, और गर्भाशय की जो मोटी दीवार होती है उस पे जाकर के वो चिपक जाती है। जब हम गर्भाशय के बारे में बताएंगे तो उस समय उसमें आगे की क्रिया उसके अंतर्गत बताएंगे, ठीक। तो ये था अंडवाहिनी का तीसरा भाग यानी जिसको फिलिपियन नलिका बोलते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ी सी और एक बात, ये जो भाग है फिलिपियन नलिका यानी कह सकते हैं अंडवाहिनी के जो लास्ट भाग है यानी अंदर की भाग पीछे वाली जहां से ये गर्भाशय से जुड़ती है ना, उस जुड़े हुए भाग को यूटेराइन बोलते हैं, याद रखिएगा। फिलिपियन नलिका और गर्भाशय जिस स्थान से जुड़ता है उसे यूटेराइन बोलते हैं,
ठीक, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में याद रखिए, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा, यूटेराइन गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिका के जुड़े हुए स्थान को कहते हैं तो यूटेराइन, याद रखिएगा। एक बार और शॉर्टकट जान लीजिए, हम बता देते हैं बस 1 मिनट में। अंडवाहिनी ये एक प्रकार की लंबी नलिका होती है जो 10 से 12 cm की होती है। ठीक, इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं को निषेचन करना। ठीक, अब देखिए ये जो इसका अगला भाग फ्रीवी आकार की होती है, पंजे की आकार की, पिछला भाग क्या गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। अब मुख्य रूप यानी अगर हम बात करें तो अंडवाहिनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है कीप, तुम्बिका और फैलोपियन। तो तुम्बिका यानी कीप का काम है अंडाणुओं को अंडाशय से जब बाहर निकलता है, अंडाशय से अंडाणु, तो उसको पकड़ के नलिका में डाल देना। ठीक, इसका ये काम था। अगला सुनिए इसका कार्य, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब बता रहे हैं। तुम्बिका का काम होता है अंडाणु को निषेचन कर देना, और वह तुम्बिका जो होती है नलिका की टेढ़ वाली जो भाग होती है, इस तरह से जहां टेढ़ होती है, टेढ़ा, वही तुम्बिका कहलाती है, और वहीं पर निषेचन होता है अंडाणु का, याद रखिएगा। तो वहां क्या होती है, निषेचन होती है, याद रखिए। यहाँ क्या है, यहाँ पर अंडाणु को देखिए, यहीं पर निषेचन होती है तुम्बिका में, और जब यहाँ निषेचन हो जाती है तो निषेचन के बाद ये फैलोपियन नलिका में आते हैं, और इसकी आकृति सीधी होती है, और निषेचन के बाद ये क्या होती है कि संकुचनशील होती है, मतलब चिपटा अलगते रहता, सुटकते रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, अंडाणु आगे की ओर बढ़ती है, और बढ़ते हुए कहाँ, गर्भाशय में चली जाती है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कम से कम लाइक कीजिए पसंद आया तो, नहीं तो फिर डिसलाइक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।